नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी में। आज मैं सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू लेकर आया हूं, जिसमें हम वर्ण विचार या वर्णमाला से संबंधित समस्त प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट पहला है, जिसमें हम बात करेंगे वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों की। पहला प्रश्न पढ़िए ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को बहुत ही काम देंगे। क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें लिखा है निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है। तो आप लोगों ने हिंदी में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी तो इसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने उच्चारण का मानकीकरण या उच्चारण के कौन कौन से मूल स्थान होते हैं। उच्चारण के मूल स्थान 7 होते हैं, उन्हीं में से आप लोग देख लीजिएगा इसमें आंसर कौन सा है। कंठ, तालव्य, ध्वनि, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, ये सब आप लोगों ने देखे होंगे 7 के 7 मूल स्थान। तो इनमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब आप यहाँ से प्रश्न देखते चले, बहुत आता है एग्जाम में। तो ये जो कंठ ध्वनियों की बात कर रहा है, कंठे ध्वनियाँ नहीं जो गले से बोली जाती है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा। इसका क्या होगा आंसर, देख लीजिएगा क और ख। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क और ख। इसके अलावा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है, यानी ब वर्ण कहाँ से बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा। देखो पहले ये प्रश्न पत्र में भी आया हुआ, क्वेश्चन पेपर देखते चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, द्योष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, सघोष, निर्णानुनासिक। जब आप लोग पढ़ेंगे, पीछे क्लास डाली हुई तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाई गई। आज केवल हम प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 क, ग, ज, फ, और इनके नीचे नुक्ता भी लिखा हुआ है, यानी क, ग, ज और फ, ये ध्वनियाँ किसकी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में देखा गया। तो ये देख लीजिएगा, अरबी और फारसी के प्रश्न बनते हैं। अरबी और फारसी इसका सही आंसर होगा, इसे भी आप लोग देखते चले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका सही आंसर क्या होगा, अरबी फारसी। चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने में कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए थे। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पीजीटी वगैरह में आते हैं, बीएड वगैरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर होगा स्वर, काल, स्थान और प्रयत्न, अनुदान, यानी डी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, जिन्हें आप आज देखते चलेंगे। देखें इसमें लिखा गया कि हिंदी के स्पर्श व्यंजनों, वैसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है टोटल 25 होते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि बताइए स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर इसका बी, महाप्राण और व्यंजन। देखते चलें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मूल रूप से कितने वर्ण आप लोग सब जानते हैं, इसमें इतना कोई बड़ा इश्यू है ही नहीं। ये 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर और वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वरों संख्या 13, 39 होते हैं इसमें व्यंजन। अघोष वर्ण कौन से होते हैं। देखो ये भी आप लोग जब क्लास पीछे की पूरी देखेंगे तो क्वेश्चन अपने आप लगते चले जाएंगे और सारे ठीक होते चले जाएंगे। अघोष वर्णों में इसका आ जाएगा आंसर सही स। क्या आ जाएगा आंसर सही स। इसके बाद 8वां अक्षर देखेंगे, 8वां प्रश्न, अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो संयुक्त वर्णों में आती है। यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही बढ़िया है। अक्ष कैसे तोड़ा जाता है, यहाँ क लिखेंगे प्लस स लिखेंगे, तब ये बनता है अक्ष। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आगे देखते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, जिनके अंत में अ आता है। तो प्रश्न कौन सा हमारा, 9वें प्रश्न का सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 9वें प्रश्न का सही आंसर आप लोग भी बताते चले, कमेंट करते चलें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। आकारांत इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, आकारांत। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है, कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं। क्वेश्चन 10 का आंसर होगा इसका बी, अण। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है, कौन सा ट वर्ग का नहीं है। ट ठ ड ढ किस में आते हैं आप लोग देखते चलें। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इनमें से कौन सा होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 11 का आंसर है डी, घ, क्योंकि ये किस में आएगा, क ख ग घ में, ट में नहीं आता।
आगे देख लीजिएगा ये तीनों सा, एक तालव्य सा, एक मूर्धन्य सा और एक दंत सा और एक है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा संघर्षी, सी आंसर हो जाएगा इसका संघर्षी। 13वां क्वेश्चन पढ़ते चले, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? देखो ये तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा कौन सा इनमें से स्वर नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका 13 का आंसर बन जाएगा इसमें से अंग, अंग लिखा हुआ डी, अच्छा सही है, क्योंकि ये क्या है, अनुस्वार कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसका आंसर सही होगा, इनमें दीर्घ भी होता है, इसमें ह्रस्व भी होता है, प्लुत भी होता है, और ये सारे के सारे यानी उपयुक्त तीनों स्वर ध्वनि तो ये हैं। आराम से देखते चले, इसमें कोई समस्या है नहीं क्वेश्चनों की। आप लोग इनकी प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छे आप लोग यहाँ से स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग देखते चलें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ये मूल व्यंजन होते हैं ना, अगर पूछ ले कुल व्यंजन तो 39 आंसर हो जाएगा इसका, 39। ये देखते हुए चले। इसके अलावा देखो अयोगवा क्या कहलाते हैं? अयोगवा किसे कहा जाता है? आप लोगों को मैंने बताया भी, अयोगवा हमारे पास दो वर्ण, एक अंग है और एक अ, ये दोनों के दोनों अयोगवा है। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है अयोगवा। अयोगवा में क्या होता है? विसर्ग को कहते हैं। विसर्ग भी होता है ना इसमें से एक, आप लोगों ने देखा होगा ये विसर्ग, इसमें ये विसर्ग होता है ना, ये अयोगवा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अब देखो ये पश्च स्वर किस हिसाब से आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने जीवा के आधार पर देख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा अ। हम एक जीभ अगर देखें ऐसे करके बनाए तो जीभ पे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पश्च स्वर आते हैं पीछे लिखे हुए, आगे लिखे अग्र स्वर और बीच में होते हैं आप लोग देखेंगे मध्य स्वर। तो ये मैं आप पीछे क्लास पढ़ा चुका, इसमें आज ज़्यादातर यहाँ नहीं बताऊंगा, केवल प्रश्न कराएंगे इसमें, है ना। तो ये आप लोग देखते चले। पश्च स्वर कौन सा होगा? अ। इसके अलावा 18वां क्वेश्चन देखेंगे, क्षय ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है सी, तालव्य। क्या हो जाएगा? तालव्य। आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? अब स्वरों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका तो सही सही आंसर क्या है? 11 है। अगर आ जाए कुल, तो कुल का भी आप लोग को पता है, कुल 13 यानी 13 है, और मूल कितने हैं? 11। क्वेश्चन ये बहुत आता है एग्जाम में। आगे देख लीजिए 11 अलावा किस वर्ग में आते हैं? तो ये तो आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, इसे देख लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतस्थ वर्ग। अनुनासिक का संबंध किससे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें और कुछ है ही नहीं करने का। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर सी, नाक और मुंह से इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए अनुनासिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिएगा, तालव्य। तालव्य होता है, आप लोग देख लीजिएगा, दांत से ठीक ऊपर का हिस्सा, तो च छ झ झ वाला पूरा पूरा कॉलम इसी में आ जाएगा तालव्य में। ये आप लोग देख लीजिएगा, तालव्य में कौन सा आ जाएगा? ये ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी की ब ध्वनि क्या कहलाती है या किस में आती है? 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्या आंसर हो जाएगा? ओष्ठ। यहाँ भी देखते चले। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठीय ध्वनि है? दांत और ओष्ठ से जो मिलकर बोली गई है वो कौन सी ध्वनि है? क्वेश्चन नंबर 14 का 24 का ठीक आंसर आप लोग देखें, डी आंसर हो जाएगा व। ए आई किस में आता है? कमेंट करके जरूर बताएं, ए और आई ये किस में रखे गए हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। आगे देख लीजिएगा, सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए, आप लोग देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, यह और वह ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये सही उत्तर इसका यही है, याद रख लेना। इसके अलावा व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, ये गलत है। आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, ये तो गलत हो गया, लेकिन ये अब तक ए सही मिला है। अब अवधेश का विग्रह अव प्लस देश, तो देखो ये भी आप लोग गलत है, क्योंकि इसमें संधि कौन सी बन रही है ये आप लोग देखकर बताएं, गुण संधि का उदाहरण बन जाएगा। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब व्यंजनों की संख्या इसमें 8 दे रखी है, जो तो बिल्कुल ही गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए, यानी यह और वह ध्वनियाँ कहलाती हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई क्वेश्चन में, इसका आंसर तो आप लोग बिना देखे कर लो। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी की स ध्वनि क्या कहलाती है? मैंने बताया 3 स होते हैं हमारे, मूर्धन्य, दंत स और तालव्य स। ये तीनों स में ये जो आप लोग सलजम वाला स देख रहे हो,
ये किस में आता है? बहुत ही बढ़िया, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का ठीक आंसर क्या है? तालव्य स। ये हो जाएगा इसका तालव्य स। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? अब दंत जिनमें दांत का प्रयोग होता है बोलते हुए, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है सी, यानी त आ जाएगा। त थ द ध, चाहे बोलकर देख लीजिएगा, दंत से बोली जाएंगी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिएगा, निम्नलिखित कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनि पूछ रहा है जो गले से बोली जा रही है। ये तो क्वेश्चन पीछे भी हम पढ़ कर आए, इतना आसान बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ आप लोग को करना ही नहीं। 29 का आंसर आप लोग भी देखते चले, क और खा ही आ जाएगा, है ना। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु देखिए, जहाँ गला और तालु दोनों मिलकर बोले जाते हैं। मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया कि एक बार पीछे की क्लास सारी देख लें, उसमें पढ़िए, पूरी पूरी प्लेलिस्ट देखें हिंदी वाली जाकर, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करते चलें, और वीडियो को लाइक कमेंट और आप लोगों को शेयर भी करते चलें, इसे देखते चलें। अब देखते हैं किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो इसमें ऑप्शन ए है दिया हुआ, ऑप्शन बी छ दिया हुआ, ऑप्शन सी ओ दिया हुआ, और डी ऐ दिया हुआ। अब 30 का सही आंसर आप लोग बताइएगा मुझे। यह डी यानी ऐ। अभी भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, वो यहीं आ गया है ना। ओ औ किस प्रकार के वर्ण? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो ओ औ किस में आते हैं? 31 का आंसर हो जाएगा, आप कंठोष्ठ हो जाएगा। ये देखो लिखा हुआ ना, डी ऑप्शन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? बहुत ही बढ़िया, अघोष भी हो और अल्पप्राण भी है। जिन्हें बोलने में आप लोग देख लीजिएगा, अल्पप्राण यानी जिनमें कम हवा या प्रेशर निकले, उनको अल्पप्राण कहते हैं। इसके लिए ट्रिक भी बताइए, आप पीछे जब पढ़ेंगे क्लास, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन सारे ऐसे लगाते चले जाएंगे। 32 का ठीक आंसर हो जाएगा इसका क और त। क्या हो जाएगा? क और त। इसके बाद 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? इसके भी देख लीजिएगा, मैंने अल्प प्राण और महाप्राण, सघोष अघोष की पूरी ट्रिक बताई। 135 और 345, 12 और 24, ये कुछ ट्रिक है इनकी, पीछे देखते चले, मजा आ जाएगा क्लास में। 33 का आंसर होगा ए। 34 क्वेश्चन देख लीजिएगा, द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत बढ़िया भाई, देखो तालव्य दंत कंठ ओष्ठ, इसे बोलने से ही पता चल रहा है। त थ द ध किस में आ जाएगा? देख लीजिएगा कहाँ टकरा रहे हैं, और बी यानी दंत पर। ये बहुत बढ़िया आंसर है इसका। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ क्या होती है? यह रलव है। अब इसमें देख लीजिएगा, यह रलव है बाय, तो इसमें नहीं है बिल्कुल भी, इसका मतलब ये बाय इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते चलें, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? अब मूर्धन्य ध्वनि यानी जो तालव्य से ठीक ऊपर का स्थान होता है, तो ट ठ ड ढ इसमें आता है। अब यहाँ देखिए, ये जो द्विगुण वाला दिया हुआ ट ठ ड ढ, द्विगुण किस में आते हैं? उच्छिप्त वर्णों में आते हैं। अब इनमें से 36 का आंसर क्या होगा? डी। ये जो ढ लिखा है, इसके नीचे क्या है? बिंदी लिखी है। यहाँ देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्मा या बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है, 2। ये प्रवक्ता वाले एग्जाम में पूछा गया है। आगे देख लीजिएगा 38, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि क्या है? यानी 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखते चले। 38 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखें, इसका आंसर क्या है? ई त प फ या है, इसमें से बताइए। ये आंसर हो जाएगा डी। आप लोग देखते चलें, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर भी करते चलें, और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी बताते हुए चलें। 39 क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श ध्वनियाँ कहलाती है? मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाऊँ। आज पूरा टॉपिक इसमें कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी ध्वनि कहलाती है? देखो, स्पर्श संघर्षी का मतलब जो कहीं ना कहीं से स्पर्श करके चलती है, और मैंने बताया था ऐसे प्रश्नों की संख्या, ऐसे वर्णों की संख्या 25 होती है। और स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? ये तो स्पर्श हो जाएंगे। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? ये आप लोग पीछे क्लास में बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ पढ़ाया। देखो, च छ ज झ क्या कहलाती है? स्पर्श संघर्षी कहलाती है। इसका ठीक आंसर होगा च छ ज झ। इन्हें आप लोग तालव्य भी कह सकते हैं। देख लीजिएगा, जो त थ द ध उसमें च छ ज झ कंठ तालु वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ देखते चलें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि क्या है? पीछे ए ऐ भी पढ़ा दिया, ओ औ भी पढ़ा दिया, बचा हुआ है वह मैंने पहले आप लोग को बताया। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, दंतोष्ठ हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। औष्ठ ध्वनि कौन सी है? ये सारे घूम फिर कर वही क्वेश्चन है बार बार, तो कोशिश करेंगे आप लोग इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर लेकर आएँ। 41 का आंसर हो जाएगा भ। क्या हो जाएगा? भ। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि, यानी मूर्धन्य मैंने बताया था जो उससे ऊपर का था, ट ठ ड ढ, ये हो रहा है देखो बी आंसर इसका ठीक है। 42 का ठीक आंसर बी। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? महाप्राण के लिए मैंने बताया था 1 और 2 या 2 और 4, ऐसे ट्रिक आप लोग को बताई थी, 24 करके हैं। तो 43 का आंसर ठीक बताइए क्या होगा, आप लोग भी कमेंट भी करते चलें। 43 का आंसर क ग ड या ठ क्या होगा? आप देख लीजिएगा, जो जिन्हें बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगे, यानी ये भारीपन दिखाई दे, ऐसा अक्सर इसमें क्या है बच्चों? वर्ण ठ। हिंदी की अग्र वृत्ताकार संवृत ध्वनि कौन सी है? यानी संवृत और विवर्त मैंने पूरा आप लोगों को डिटेल से समझाया, यहाँ सीधा आंसर देख लीजिएगा। 44 का ठीक आंसर देखेंगे बी, ई आ जाएगा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि क्या है? यहाँ देख लीजिएगा, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण औष्ठ्य ध्वनि, वो ऐसी ध्वनि जो स्पर्श भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन नंबर का आंसर है ए, यानी भ हलंत। आप लोग देखते चले, हलंत का मतलब आधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त है? बहुत बढ़िया, संवर्त देख लीजिएगा। 46 का आंसर हो जाएगा इसका आ ओ ई हो जाएगा, ये आंसर इसका ठीक। देखते चले, आप लोग को किसी क्वेश्चन पर डाउट हो या कोई गलत बताया गया हो तो उसका कमेंट करके जरूर बताएं, सुधार किया जा सकता है। 47 निम्न में से अर्धस्वर क्या? देखो यह और वह, यह और ल, ये दोनों यार वह दोनों के दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं। इनमें से कौन सा बनेगा? यह ही बनेगा। ये 47 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इनमें से, और हाँ मैं बता दूं, अभी अर्धस्वर दो होते हैं, एक यह होता है और एक वह होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आगे देखते चले। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 48 का आंसर हो जाएगा सी, ये अच्छा हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन देखो कैसे लेकर मैं तक के रहते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा? इसमें से एक ही बच रहा है, या तो क्या अंतस्थ हो जाएगा, इसका मतलब यह इसमें नहीं होगा। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? यह 49 का आंसर यह, यानी डी। 50 क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िएगा आप लोग भी। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है 50 नंबर का। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों समरूप या ग्रिफिम। याद रखना, वर्ण अलग है, स्वर रूप और शब्द, इनमें से सही आंसर क्या जाएगा? समरूप। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े लेवल का क्वेश्चन है, नेट JRF वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा क्या होगा। शब्द ध्वनि, पहले शब्द आई ध्वनि आए, वाक्य आया, सब पद आए। देखो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ध्वनि पहले रहती है, इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 51 में क्या है? एक तो शब्द ध्वनि, एक अच्छा बी है शब्द वाक्य ध्वनि पद, ये भी नहीं होगा। देख लीजिएगा, ये पद वाक्य ध्वनि पद, ये भी नहीं, क्योंकि स्टार्ट ही ध्वनि से होता है, तो पहले स्टार्टिंग में देख लो ध्वनि किस में लिखा है, बस ठीक आंसर ये हो जाएगा भैया। आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है, अनुक्रम क्या है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मैं पहले ही बता चुका। पहले आप लोग देख लीजिएगा, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये आएगा। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा। कंठ तालु, वर्तस्य भी कह देते हैं इनको, वर्तस्य मसूड़े होते हैं, याद रखना, ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी तालु को ही हम वर्तस्य भी कहते हैं, बहुत सारे कम लोग जानते हैं इसको वर्तस्य। इसको हम वर्तस्य को क्या कहते हैं? तालव्य भी कह देते हैं या तालु कह देते हैं। क्या कहते हैं? तालु या तालव्य, ये याद रखना। बढ़िया है, वर्तस्य क्वेश्चन पेपर में भी आया होगा पहले भी। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? अब ओष्ठ तो जिसे होठ से बोला पा फा बा बा, बस इसमें क्या बने हो गया भैया। तो इसमें 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा नहीं है? ओष्ठ ध्वनि कौन सा नहीं है? च नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखो, पा भी है, भा भी है, मैं भी है, क्योंकि प फ बा भा और मा किस में आ जाएगा? ओष्ठ में। प फ ब भ और एक मा, ये आ जाएगा। आप लोग देखते चले ना। इसके अलावा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन देख लीजिएगा जिन्हें नाक द्वारा बोले जाता है, यानी वर्ग के प्रथमा नहीं, वर्ग के तृतीय पंचमाक्षर ही होंगे भैया। 5वें नंबर के जो आएंगे आप लोगों ने देखे पीछे, बहुत सही आंसर है इसका तो भाई।
कंठोष ध्वनि का उदाहरण बताइए। कंठ और ओष जो दोनों से बोली जा रही है, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया भैया, ओ औ आ जाएगा ये। इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 56, श्रव्य शब्द संयुक्त स्वर किन दो वर्णों के मिलते हैं। अरे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें गलत भी लिखा हुआ है, आप लोग देखें, ये हलंत आएगा इसके नीचे, यानी ऐसा आएगा स हलंत प्लस र, इनके मेल से बनता है बच्चों श्रव्य, यानी इसका सही आंसर इस हिसाब से तो बच्चों यही बनना है, सी। आप लोग देखते चले 56 का आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन देखो, नासिक के व्यंजन जो नासिका द्वारा बोले जाते हैं पंचमाक्षर, इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, देख लीजिएगा, ये हो गया इसका आंसर बी, ये हो गया अंग। 57 का आंसर बी। 58 स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन 58 नंबर का, देखते चलें। सही मायने में मात्रा ही कहते हैं, मात्रा के आधार पर ही हम लोग देख सकते हैं अल्प प्राण ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जी ने बोलने में कम समय लगे, दीर्घ जी ने बोलने में ज़्यादा समय लगे, प्लुत जी ने बोलने में इनसे 3 गुना समय लगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखते चले, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है। सघोष महाप्राण व्यंजन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके। ये आप लोग देख लीजिएगा, कौन सा वर्ण सघोष भी है महाप्राण भी है। तो देखो ऐसे इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया, इसका आंसर भी आप लोगों को बी है, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, स के अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, उसमें होते हैं बच्चों, देख लीजिएगा, क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है, मजा आ जाएगा आप लोग का, अगर एक बार देख लेंगे ये आप लोग सारे क्वेश्चन ऐसे लगा देंगे। 61 इनमें से अंतस्थ वर्ण कितने हैं। अंतस्थ वर्ण देख लीजिएगा, कितना बढ़िया, यार वाई तो होते हैं भाई, इसका मतलब इसमें से कौन सा वह हो जाएगा है। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है भैया, बढ़िया है ये आप लोग देख लीजिएगा, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षहीन होती है। बताइए क्या भैया, इसका आंसर तो बहुत आसान है भैया, इसको पार्श्विक कहते हैं। और लुंठित आप लोग जानते हैं रा होता है, उत्क्षिप्त होता है डैड है, ये आप लोग देखते चले ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसमें देखो क्वेश्चन भी आ गया, अभी मुँह से बोला आ गया। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तीनों संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, स नहीं है, यानी श्रव्य, अक्षय, त्रय और ज्ञानी, ये तीनों संयुक्त होते हैं, मैंने पीछे पढ़ाया, देखो भैया, तभी मजा आएगा इस क्लास का। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऊ देखते चले भैया, ऊ किस प्रकार का स्वर है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से देखते चलेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चलेंगे, एक एक भी नहीं पड़ेगा। पश्च संवर्त बनता है इसका आंसर सही, पश्च संवर्त, आप लोग देखते चलेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले आगे भी। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। अयोग व कुछ करना नहीं, सीधा आंसर लगाओ, आगे निकल लो। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 67 का आंसर बताइए जल्दी से आप लोग भी, इसका आंसर बन जाएगा बच्चों ह, संघर्षी बनेगा ह। 68, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन आप लोग को पता है अक्षर ज्ञानी होता है, फैर नहीं है, इसका मतलब ये डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये तो फिर से रिपीट क्वेश्चन है भैया, हुआ है देख लीजिएगा, इसमें नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, मजेदार क्वेश्चन है। जय इसमें से बन जाएगा आंसर हिंदी शब्दकोश में। अब शब्दकोश वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो काय के बाद आता है भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसे तो बहुत सारे लोग उलझ जाएंगे, यहाँ देखते लीजिए, आप लोग को मैं बता दूं, मैंने इसकी क्लास पूरी पढ़ाई है। शब्दकोश में ये जो काय आएगा, काय के बाद ही बच्चों अक्षय आएगा, याद रखना। और कमेंट करके आप लोग बताइए तरह से पहले क्या आएगा, अक्षय के बाद आज्ञा के बाद क्या आएगा, या आज्ञा से पहले क्या आएगा। शब्दकोश में अंतिम वर्ण क्या है, ये मुझे बताइए कमेंट करके, तभी मानेंगे आप लोग पढ़ रहे हो, देख रहे हो सही तरीके से। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है भैया, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 72। ए के उच्चारण स्थान, अरे भैया पीछे भी पढ़ा है, देख लीजिएगा, अब तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोग को, ये बन जाएगा इसका आंसर डी। क्या बनेगा आंसर, डी। चलो आगे देख लीजिएगा, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। 73 का आंसर सी, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 74 का आंसर आप लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक, अभी पढ़ा कराई भैया, पार्श्विक लय बनेगा। 74 इज आंसर सी। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट जल्दी क्लास लेकर आऊँगा।
MCQ ध्यान से देखते चले। इनके आंसर की भी साथ साथ में दी गई है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, आंसर की भी इसकी है साथ में, आप लोग देखते चलें। और हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन सभी क्लासेस चलती हैं, आप लोग देखते चलिएगा। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।